पूरी दुनिया में भी ढूंढ लेना तो हमें वो राधे कृष्ण की मूर्ति नहीं मिलेगी जब तक तरेगिनी नहीं चाहेगी। दीदी तरेगिनी दीदी पूजा घर में मंदिर सजा रही है। नहीं, ये नहीं हो सकता। सब तो डरते हैं इस बिस्तर से, तरेगिनी के अलावा। अब हमारा बिस्तर ऐसे ही रंगों वाला होगा। हम भी बदल लेते हैं। हाँ चल लेकर आते हैं। कोई कहीं नहीं जाएगा। इस सफेद चादर को बदलने का नतीजा पता है? तरेगिनी दीदी हमसे नाराज हो जाएगी, ज्योति दीदी की तरह हमें भी कमरे में बंद कर देंगी। नहीं, लेकिन तुम लोग नींद के लिए तरस जाओगे। तुम लोगों को फिर कभी नींद नहीं आएगी। तरेगिनी दीदी ऐसा क्यों करेंगी? हमारा नींद छीन लेंगी वो। हाँ, और तुम सुने ना, अभी के अभी ये चादर बदलो और यहाँ पर सफेद चादर बिछाओ। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? हमारी मर्जी। मर्जी? मर्जी जैसा कोई शब्द हम लोगों के लिए नहीं है। इस घर में सिर्फ तरेगिनी की मर्जी चलती है। हाँ तो ठीक है ना, वो हमको रोकेगी तो हम उससे बात कर लेंगे। ठीक है, तो हमको तरेगिनी ही समझ लो। क्यों समझ ले हम आपको तरेगिनी? क्योंकि इस वक्त हम तरेगिनी की ही मर्जी जाहिर कर रहे हैं। हमको तो ऐसा नहीं लगता। ठीक है, तो अब तुमको ऐसा लगेगा। आप ऐसा नहीं कर सकती। हम आपको चादर नहीं हटाने देंगे। ये चादर हटेगी। नहीं हटेगी। हटेगी। नहीं हटेगी। अभी का अभी ये चादर बदलो और यहाँ पर सफेद चादर बिछाओ। हम जानते हैं कि तुमको इस वक्त बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन रंगों को अपनी जिंदगी में तभी घोल पाओगी जब मन सफेद होगा। रंगों को घोलने के लिए सफेद से परहेज नहीं, बल्कि सफेद से प्यार होना चाहिए। और तुम दोनों अब तक यहीं खड़ी हो? अभी के अभी जाओ और चादर हमारे सामने लाकर बदलो। जाओ। हमें सब समझ में आ रहा है आप ये क्यों कर रहे हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, कान्हा आपको नहीं मिलेंगे।
हमको बहुत मजा आ रहा है, लेकिन सुनैना दीदी की आंखों में जो नफरत है उसे हम पूरी तरह से खत्म कर देंगे ताकि उनका मन साफ हो जाए। तभी तो वो गुंजन दीदी की त्याग और बलिदान को समझ पाएगी, वरना कान्हा तो अकेले और दुविधा में ही रह जाएंगे। और कान्हा की लीला अच्छे नतीजे के लिए होती है, कोई ईर्ष्या और द्वेष को बढ़ाने के लिए नहीं। हम कान्हा से जाके बात करते हैं। हाँ, हम उनसे बात करते हैं। कान्हा जी, एक बात कहें? आप बहुत जच रहे हैं राधा जी के साथ। बस ऐसी जोड़ी ना हमारी सारी बहनों की जमनी चाहिए। हम जानते हैं कि सुनैना दीदी थोड़ी स्वार्थी है, इसीलिए तो आप उन्हें अभी तक नहीं मिले। और गुंजन दीदी, वो तो हर चीज हारने के लिए तैयार रहती है। उन्हें थोड़ी जीतने की कला सिखा दीजिए आप। वैसे वो दिल की बहुत साफ है, उनके जिंदगी में थोड़ी सी रंग भर दीजिए और थोड़ी शरारत भी, ताकि वो खुल के कह पाए आपसे कि वो आपसे बहुत प्रेम करती है। और हाँ, सुनैना दीदी को ना थोड़े दिन गन चक्कर बना के रखने वाले हैं, ताकि उनके मन में जितनी भी ईर्ष्या द्वेष है ना, हम सबको उजागर कर दें। और उसके बाद आप और हम मिलके उसका वध करें। नहीं तो ना वो गुंजन दीदी के प्रेम और अपने प्रेम को कभी अर्थ ही नहीं दे पाएगी। कान्हा जी, आप हमारी बात सुन रहे हैं ना? आप हमारी सारी बातों का ख्याल रखिएगा, जो जो हमने आपसे कहा है। तब तक हम आपके बदले में एक खेल खेलने जा रहे हैं, नटखट वाला खेल। अब तरेगिनी को समझाने का कोई फायदा नहीं। अगर उसको धुन सवार हो चुकी है तो हमारे और सुनैना की जिंदगी में उथल पुथल लाने से उसको कोई नहीं रोक सकता। और सुनैना का तो स्वभाव हमेशा से ही ऐसा रहा है कि वो हर बात को बस अपने ही नजरिए से देखती है और उसका नतीजा भी निकाल लेती है। शायद से उसका स्वभाव भी इन कच्चे पक्के मसालों की ही तरह है। अच्छा, हमारा स्वभाव कच्चे मसाले की तरह और आप स्वादिष्ट भोजन की तरह, निस्वार्थ, निश्चल, है ना? तो तुमने हमारी बातें सुन ली, उसका नतीजा भी निकाल ही लिया हो। अब अगर कोई सजा भी निर्धारित कर चुकी हो तो वो भी बता दो। सजा देने का काम आपका है। छोड़िए, बहस करने नहीं आए हैं हम यहाँ। आप हमें ये बताइए कि संदेश में लिखा क्या था, क्योंकि जो बात तरेगिनी को पता है वो बात आपको भी पता है। हमसे पूछने से अच्छा है जाकर तरेगिनी से ही पूछ लो। पूछेंगे दीदी, हम तरेगिनी से भी पूछेंगे। ठीक है, हम तुम्हें आधा सच बता देते, बाकी का आधा जाकर तरेगिनी से पूछ लेना। और आधा सच ये है कि तुमको कृष्णा से प्यार हो गया था, लेकिन कृष्णा को तुमसे प्यार था ही नहीं। आप आधा सच नहीं दीदी, आप आधा झूठ बोल रही हैं। और अब तो हमें लगता है कि तरेगिनी भी हमसे आधा झूठ ही बताएगी। जब तुम्हें हमारी बातों पर भरोसा ही नहीं है तो हमसे या तरेगिनी से कुछ पूछना ही क्यों चाहती हो? क्योंकि कई बार झूठ बोलने वालों का चेहरा
सच जाहिर कर देता है दीदी। अच्छा, तो क्या जाहिर होता है हमारे चेहरे से? आपके चेहरे पे साफ दिखाई देता है कि आपको हमारा और कृष्णा का प्यार पसंद नहीं। प्यार को चाहे किसी भी भाव से देखो, हमारे लिए तो वो जीवन में एक अनहोनी की ही तरह है। क्या होता है ये प्यार, बता सकती हो? समझा सकती हो हमें? नहीं, क्योंकि समझाने की आदत तो आपकी है ना। हमें तो बस अपने प्यार का एहसास है। अगर वाकई प्यार का एहसास होता ना, तो वो तुम्हारे अंदर की नफरत को अब तक मार चुका होता सुनैना। क्योंकि प्यार को जीने वाले नफरत को नहीं जिया करते। हमें तो आवाज अब नहीं सुनाई दे रही है। क्या अभी भी आपको दिखाई दे रही है? हाँ, साफ देख सकते हैं हम उन्हें। तो फिर आप देखिए। ये तो वही धुन है ना दीदी, जो कृष्णा बजाया करता था। हाँ। लगता है वो लौट आया। तरिकनी उसे ले आई है। कैसे? तरेगिनी उसे कैसे ला सकती है? उसे सिर्फ हम ला सकते हैं। तरिकनी कुछ भी कर सकती है। इस खेल को तो हम नहीं बदलेंगे। तो क्या तुम ये सब अपने आप को बदलने के लिए कर रही हो? हाँ, फिर तो इसमें हम भी तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त?
सामने क्यों नहीं आ रहा है? वो सामने ही तो है, फिर हमको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि तुम्हारा ध्यान सिर्फ उसकी आवाज पर है, इसलिए तुमको सिर्फ वो ही सुनाई दे रहा। हमें तो वो साफ दिख रहा है। आपको आवाज दिखाई दे रही है? अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे। आपको तो नींद में चलने की आदत है ना, सोई सोई कहीं भी पहुंच जाते हैं। तो आपको आवाज दिखाई दे रही है, लेकिन हमें आवाज सुनाई दे रही है। हमें तो अब आवाज नहीं सुनाई दे रही है। क्या आपको अभी दिखाई दे रही है? हाँ। इस खेल में बहुत मजा आएगा। नटखट श्याम और मुरली मनोहर की तरह हम भी जाल बिछाएंगे और दोनों गोपियों के साथ खेल खेलेंगे, और खेल खेल में हम इन्हें बताएंगे कि प्रेम होता क्या है। खेल तो तुमने शुरू कर दिया, लेकिन क्या ये सोचा है कि इसका नतीजा क्या होगा? अगर नतीजे के बारे में सोचेंगे ना दीदी, तो हम खेल का मजा कैसे ले पाएंगे? तो अब तुम इससे मजा लोगी? हाँ, क्योंकि हमारी दुनिया में यही तो नहीं है, हम सब बहनें अपने अपने हिस्से की सजा ही तो काट रहे हैं। लेकिन अब उस सजा का वक्त पूरा हो रहा है तरेगिनी, क्योंकि तुम वो सब कर रही हो जो हम अपने जीते जी नहीं कर पाए। लेकिन ये खेल जो तुमने हमारे और सुनैना के बीच शुरू किया है, इसे तुम्हें यहीं रोकना होगा। नहीं दीदी, इस खेल को तो हम नहीं बदलेंगे, क्योंकि हमें बदलना है, राजकुमार के लिए बदलना है। और आप तो जानती हैं कि बिना नाम के रिश्ते सिर्फ कृष्ण कन्हैया ही जीते। तो क्या तुम ये सब अपने आप को बदलने के लिए कर रही हो? हाँ। फिर तो इसमें हम भी तुम्हारा साथ देंगे। तो दीदी अपने चेहरे पे हंसी लाइए और हमारा साथ दीजिए। देंगे, जरूर देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? इस बार तुम्हें कृष्णा को सुनैना के हिस्से में डालना होगा। ऐसा कभी नहीं होगा। कृष्णा उन्हें नहीं मिलेंगे, वो आपके और आपके ही रहेंगे। अगर अभी भी तुम इस बात को नहीं समझोगी तो फिर राजकुमार की बातों को कैसे समझ पाओगी? याद है राजकुमार क्या कहता था? कभी कभी रिश्तों को नाम तो मिल जाता है, लेकिन फिर वो रिश्ते सिर्फ नाम में ही जिंदा रहते हैं, इंसान में नहीं। हमें ये सब कुछ नहीं सोचना है दीदी। हम बस इतना जानते हैं, कृष्णा सिर्फ और सिर्फ आपके हैं और उन्हें आपके पास ही आना होगा। अगर ऐसा ही है, इस खेल में जो भी मुश्किलें उठानी पड़ेंगी हम उठाएंगे,
लेकिन तुम्हारा साथ नहीं दे पाएंगे। शर्त? हम आपकी कोई भी शर्त नहीं मानने वाले। तो ठीक है, हम तुम्हारी लीला भी सफल नहीं होने देंगे। हमारी लीला में आप हमारा साथ दे या ना दे, होगा तो वही जो हम चाहेंगे। अब हमें ना गुंजन दीदी से कोई उम्मीद है और ना ही तरेगिनी से। हमें अपने लिए जो कुछ भी करना है ना, खुद ही करना है। बिल्कुल सही सोच रही हो दीदी। लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि आपको राधे कृष्ण मिले कि नहीं मिले? नहीं, पर उनकी बांसुरी की आवाज हमने सुन ली है। हाँ, वो आपके साथ लीला कर रहे हैं। तो करने दो ना, एक ना एक दिन अपने आप हमारे सामने आ जाएंगे, और जब आएंगे ना तो हमारे ही होकर रह जाएंगे। बिल्कुल, गुंजन दीदी ऐसा ही कह रही थी कि जब राधे कृष्ण उनके सामने आएंगे ना तो उनके ही होके रह जाएंगे। तरेगिनी, ये क्या कर रही हो तुम? सुनैना से कुछ भी कहने से पहले तुम्हें हमारी शर्त माननी होगी। शर्त? हम आपकी कोई भी शर्त नहीं मानने वाले। तो ठीक है, हम तुम्हारी लीला भी सफल नहीं होने देंगे। हमारी लीला? हमारी लीला में आप हमारा साथ दे या ना दे, होगा तो वही जो हम चाहेंगे। तो ठीक है, जितनी कोशिश करनी है कर लो, लेकिन कान्हा अब तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे। ये वही बांसुरी है जिसके लिए आपने सारी जिंदगी अग्नि परीक्षा दी है। आपने ही कहा था ना कि हमें कान्हा नहीं मिलेगा। क्योंकि तुमने हमारी शर्त नहीं मानी। अब हमें इन बातों पर और बहस नहीं करनी है। बहस करने का मौका तो हम भी नहीं देंगे अब आपको। अब कान्हा के सामने ही आपको खड़ा करेंगे।